नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा बहुत तेज है फूलपुर लोकसभा सीट की। तो फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है 2024 के चुनाव में, वो भी बताएंगे आपको। उसके अलावा समीकरण महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी कोई भी बने किसी भी पार्टी का, क्योंकि समीकरण कौन पार्टी जीत रही है, जीत सकती है, उसको आप यहाँ पर ज़रूर देखिए। उसके अलावा मैं बात करूँ सबसे पहले बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ पर पटेल को टिकट दे दिया है। बीजेपी ने जब पटेल को टिकट दे दिया है तो क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर पटेल को टिकट देगी? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दावेदारों की। दावेदार कौन कौन से हैं? पटेल समुदाय से जो दावेदार है, धर्मराज पटेल का नाम आ रहा है। पूर्व में सांसद रह चुके हैं, और लेकिन जब अभी पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, पिछला चुनाव हुआ था, चुनाव 2014 में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, बुरी तरह चुनाव हार गए थे। 2019 में इनको टिकट नहीं मिला। 2019 में समाजवादी पार्टी ने पंधारी यादव को टिकट दिया। पंधारी यादव भी लड़े 2019 में, चुनाव हार चुके हैं। हमारे कहने का मतलब धर्मराज पटेल दावेदार हैं लेकिन चुनाव हार चुके हैं। पंधारी यादव भी दावेदार हैं, चुनाव हार चुके हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी अब की बार यादव को टिकट तो दे ही नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही है? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उनके परिवार के लोग वहाँ से लड़ते हैं जहाँ से उनका गढ़ कहा जाता है, चाहे बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो और आजमगढ़ हो, तो ये सब गढ़ कहा जाता है। उसके अलावा अगर यादव को टिकट दे देते हैं तो मैंने बार बार वीडियो के माध्यम से बोला है कि समाजवादी पार्टी के प्रति नफरत फैलाने में बीजेपी सबसे आगे है। तो इसलिए यादव को टिकट तो नहीं मिलना है, लगभग ही मान लीजिए। और हमारा किसी यादव से कोई झगड़ा तो नहीं है भैया, नहीं यादव लोग कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हो। अगली बात मैं बात करता हूँ, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पटेल में चल रहा है RK वर्मा का। और एक सूचना हमें और मिली है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पटेल को डेट दे दिया है टिकट, तो समाजवादी पार्टी पटेल पर दांव नहीं लगाएगी, जिसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन RK वर्मा जो रानीगंज, प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं। इसके पहले प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से विधायक थे, फिर रानीगंज से विधायक हैं। प्रबल दावेदार हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसको भी मैं आपको बता दूं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कौन बचा? उसके अलावा अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनको विधानसभा का टिकट मिला था इलाहाबाद पश्चिमी से, शायद, हाँ, इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट मिला था, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं वर्तमान में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट काट के अखिलेश यादव ने ऋचा सिंह को टिकट दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं। तो अमरनाथ मौर्य पूरी तैयारी कर चुके हैं, पूरी तैयारी में लगे हैं, इनको टिकट मिल सकता है। अब जिसको मिले। उसके बाद मैं बात करूं, मौर्य समाज से ही प्रेमचंद कुशवाहा टिकट मांग रहे हैं और प्रबल दावेदार ये भी हैं। इन्हीं 2-3 लोगों में से टिकट किसी को भी मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ऐसे ग्रुप को जोड़ना चाहती है जैसे यादव मुस्लिम उसके पास हैं पर्याप्त। यहाँ पर जब या पंधारी यादव चुनाव लड़े थे 3,72,000 वोट मिला था। 1 लाख वोट बीजेपी का कोई कम कर दे, समाजवादी पार्टी का बढ़ा दे, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत लेगी। यहाँ पर मुस्लिम बहुत पर्याप्त संख्या में है, यादव बहुत पर्याप्त संख्या में है। तो मौर्य अगर ऐड हो जाए, जो ऐड हो सकता है, मौर्य को टिकट देंगे तो मौर्य ऐड हो जाएगा। पटेल को देंगे तो पटेल के ऊपर शक इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को टिकट दे दिया है, तो लेकिन पटेल भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ के समीकरण की, मुसलमान मैंने बताया ज़्यादा हैं, यादव भी ज़्यादा हैं, और मौर्य अगर आ जाएगा तो यहाँ पर वोटों का परसेंटेज बढ़ जाएगा समाजवादी पार्टी के पास। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत भी चुके हैं, तो इससे इनकार नहीं कर सकते आप। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 विधानसभा सीटों में केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। कौन सी सीट है? सोराव में जीती थी। फूलपुर, फाफामऊ, इलाहाबाद पश्चिमी, इलाहाबाद उत्तरी हारी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं फाफामऊ क्यों हारी थी, फूलपुर क्यों हारी थी।
मुस्लिमों को अगर कहीं टिकट दिया, और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को टिकट ना दे, तो सीधा सीधा उसको फायदा होता है, सीधा सीधा फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी, सीधा सीधा। इसे फाफामऊ में मौर्य जी चुनाव जीते हैं, मौर्य जी चुनाव जीते हैं, लगभग 90,000 वोट पाए। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दे दिया, 76,000 वोट पाए। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर गैर मुस्लिम को खड़ा करती, बहरहाल मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिम को टिकट भी दिया गया, ठीक है मुस्लिम। और फूलपुर में समाजवादी पार्टी को मिलता है 1 लाख वोट, 1,08,825 वोट और 1,03,557 वोट भारतीय जनता पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी लगभग 2700-2800 से हारी है यहाँ पर चुनाव। पश्चिमी में मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी ऋचा सिंह को टिकट देती है। जिस जाति बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलना ही नहीं है, उस जाति बिरादरी को समाजवादी पार्टी टिकट दे करके अगर चुनाव लड़ाती है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और उत्तरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो कांग्रेस से गठबंधन भी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर 5 विधानसभा सीटों में से, मैंने विधानसभा का भी एग्जाम्पल बताया है कि एक विधानसभा सीट अगर समाजवादी पार्टी के पास है तो चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा कुछ नहीं है इसमें केवल और केवल एक कारण है कि वही वोट आप ऐड कर दो जिस वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, मौर्य को टिकट अगर आप दे दो तो मौर्य वास्तव में ठीक ठाक तादाद में है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे तो यादव, मुसलमान, पटेल, दलित के बाद मौर्य ही आते हैं, लगभग मान लीजिए, क्योंकि जो वोट समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो ये रही फूलपुर लोकसभा सीट। और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर समय समय पर अलग अलग प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ थोड़ा से, अगर मैं बात करूं 2018 में उपचुनाव हुआ था, नागेंद्र सिंह पटेल चुनाव जीत चुके हैं यहाँ पर। 2014 में हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में बीएसपी से कपिल मुनकरवरिया चुनाव जीत चुके हैं। 2004 में अतीक अहमद, 2009 में धर्मराज सिंह पटेल, 1998 में जंग बहादुर पटेल, 1996 में जंग बहादुर पटेल, 91 में राम पूजन पटेल, 89 में राम पूजन पटेल, 84 में राम पूजन पटेल। पटेलों की अच्छी खासी तादाद है। 52, 57 और 62 में लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते हैं। 1964, 1967 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते हैं। 1971 में 1964, 1967 में विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस जीती है। उसके बाद अगर आ जाएं 1971 के बाद, 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं। उसके बाद कभी भी यहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। 1971 के बाद कांग्रेस यहाँ पर चुनाव नहीं जीती है। तो अब देखते हैं टिकट किसको मिलेगा। टिकट चाहे जिसको मिले, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है गैर यादव समीकरण से, क्योंकि यादव उसका बेस वोट तो है ही। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।